कथा में श्री सेलम की पहाड़ी पर मल्लिका अर्जुन की पावन धरा पर देव अधिदेव महादेव की उस पावन धरा पर गणेश जी महाराज ने माता पार्वती से 3 प्रश्न करे, एक प्रश्न का उत्तर आपको कल वर्णन करा था। दूसरा प्रश्न करा गया था कि घर और तीर्थ में क्या अंतर है, तो देवऋषि नारद की या दक्ष प्रजापति की कथा का स्मरण करिए। गणेश जी महाराज ने अपनी माता से दूसरा प्रश्न करा था, घर और तीर्थ में क्या अंतर है। क्या अंतर रहेगा घर और तीर्थ के अंतर? माता पार्वती ने बड़ा सुंदर भाव कहा, घर के अंदर रहकर गृहस्थ आश्रम में रहकर 24 घंटे में अगर एक बार भी भगवान का नाम निकल जाता है तो वो 1000 गुना फल दे जाता है। घर के अंदर रहकर 24 घंटे में भी अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो, गृहस्थाश्रम में पढ़ने के बाद अगर आप भगवान का भजन कर रहे हो तो वो भी 1000 गुना फल दे रहा है। और सुनो गणेश, यदि किसी तीर्थ में जाकर किसी तीर्थ में पहुंचकर यदि भगवान का भजन यदि एक बार में मुख से कर लिया जाता है, एक बार मुख से राम कृष्ण शिव का स्मरण कर लिया जाता है, तो ये निश्चित है कि फिर संसार में जन्म नहीं होता, वो तर जाता है। संपूर्ण भूमंडल पर फिर जन्म नहीं। अब कितने किस्मत वाले हो भाई, सोनी परिवार, पाठक परिवार और जितने भी श्रोता भाई बहन यहाँ कथा श्रवण कर रहे हैं, घर पे जाके नजर उतरवा लेना अपनी अपनी हो कि बड़े किस्मत वाले हो। शिव महापुराण की कथा भी सुन रहे हो तो ऐसी जगह पर बैठकर सुन रहे हो और ऐसी जगह से सुन रहे हो जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य विराजमान स्वयं सारे तीर्थों का केंद्र बिंदु, सारे तीर्थ का केंद्र बिंदु मानकर भगवान शिव की भक्ति में लीन हुआ। और सरल भाषा में समझ लो, माता पार्वती जी कह रही है, कांटा पांव में चुभ जाता है, शरीर की ऐसी तासीर है कि वो कांटे को बहुत दिन तक अपने शरीर में नहीं रखता, शरीर उस कांटे को बाहर फेंक देता है। मान लो कांटा बहुत ही अंदर घुस गया, शरीर में प्रवेश कर गया, पांव में चुभ गया और वो कांटा नहीं निकलता, तो फिर पांव धीरे धीरे वहां से पकने लगता है। बोलो सही है? अरे बोलो तो सही। जहां कांटा चुभ गया, नहीं निकला तो शरीर पकने लगेगा, पकेगा, पकने के बाद फिर उसको दबाया जाएगा, दबाएंगे तब कांटा निकलेगा, तो भी नहीं निकलेगा तो फिर उसमें कहीं आकड़े का दूध लगाएंगे, कहीं उसमें कोई सामान लगाएंगे, कोई पत्ता पत्ती बांधेंगे, कोई कहीं कहीं गांव का लोग तो इतना चतुर ने घासलेट का तेल की 2 बूंद भाई पे टपका ले, तो कैसे भी कर कर वो कांटे को निकाला जा सकता है। कई पट्टी बांधोगे, डॉक्टर कहेगा ये बांध लो, डॉक्टर कहेगा वो बांध लो, फिर पांव पकाएगा, पकाने के बाद उस कांटे को वहां मुंह बनाकर उस कांटे को निकाल दिया जाता है। शरीर में वो कांटा बहुत दिन तक नहीं रहता, शरीर की तासीर है कि वो कांटे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, पार्वती जी गणेश जी से कर रही है, ये तीर्थ की तासीर
तासीर होती है कि वो अपने अंदर पाप नहीं रहने देता, निकाल कर बाहर फेंक देता। शरीर कांटे को निकाल कर बाहर फेंकता है, तीर्थ हमारे पाप को निकाल कर बाहर फेंक देता है। ये तीर्थ की तासीर।